हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव मिश्रा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म सरकारी कीड़ा में। तो ये मेरे बारे में कुछ है। मैंने आईसीएआर, रेलवेज, नवोदय विद्यालय समिति, गेट, एफ कैट, यूपी ट्रिपल एस सी, ये एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हुए हैं और इन एग्ज़ाम्स में जो भी टाइपिंग स्टेजेस थी वो भी मैंने क्लियर की हुई है। तो आज का टॉपिक है वो है एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में। ठीक है, जैसे आप सब लोग को पता है कि आज जो आपकी डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, जो कि है 2 से 7 के बीच में। ये मेंस की डेट है, तो आपका जो मेंस का शेड्यूल होगा वो 2 तारीख से डिफरेंट शिफ्ट में अनाउंस हो जाएगा, जो कि 2 से 7 के बीच में पूरा चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, पहली बात तो मैं ये डिस्कशन करूंगा कि क्या गाइडलाइंस है, कितनी स्पीड चाहिए, कितनी एक्यूरेसी चाहिए, और मेरा अपने गाइडेंस प्रोग्राम में क्या टारगेट है। ठीक है, इन 3 चीज़ों में आज का सेशन रखा हुआ हूँ, शेड्यूल किया हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहली बात तो ये कि कोई भी स्पीड हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वो विद इन 20 डेज में अचीवेबल है। मैंने 0 से लेके 40 की स्पीड अचीव की हुई है, जो कि मैंने सबसे पहला एग्जाम जो मेरा था वो रेलवेज का था, उसमें मैंने खुद से प्रिपेयर करके अचीव की हुई है। तो ये पॉसिबल है अगर आप साइंटिफिक वे में प्रिपेयर करते हैं, कोई भी डिमोटिवेशन अंदर नहीं लाते हैं, तो बिल्कुल अचीवेबल है, वो भी 0 से शुरू करके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो ये रहा आपका रूल्स जो कि एसएससी में आएंगे आपके। ठीक है, तो जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, तो उसमें क्या मांगते हैं, स्किल टेस्ट जो भी सेम डे होगा आपका, जो भी जिस दिन एग्जाम आपका शेड्यूल है उसके सेम डे ही, जस्ट आपने रिटर्न दिया उसके थोड़े टाइम के बाद आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 2000 की डिप्रेशन दिया हुआ है, 2000 की डिप्रेशन दिया हुआ है। तो की डिप्रेशन क्या मतलब, एक आपने की दबाई तो एक की डिप्रेशन है, आपने स्पेस दबाया तो वो भी एक एज ए की डिप्रेशन ही काउंट हुआ, क्योंकि आपने एक बार की प्रेस की। तो ये जो रूल लगता है इनका, ये लगता है कि 5 की स्ट्रोक, 5 की डिप्रेशन बोलो या स्ट्रोक बोलो, बात बराबर ही है। तो 5 की स्ट्रोक इक्वल टू 1 वर्ड, ये इनका रूल लगता है, अब 5 की स्ट्रोक इक्वल टू 1 वर्ड, तो यहाँ पे कितने हैं, 2000 की स्ट्रोक है, डिवाइड 5 कर दो तो नंबर ऑफ वर्ड निकल आएंगे ना, कितने आ जाएंगे, 400 नंबर ऑफ वर्ड निकला है। अब 400 नंबर ऑफ वर्ड निकला है, और इसको टाइपिंग कितने देर में करना है, इनको 15 मिनट में। ठीक है, तो 400 वर्ड आपको 15 मिनट में कंप्लीट करना है। तो अब करके देखते हैं, तो 15 से जब डिवाइड करेंगे ना इसको, तो टोटल इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी, कितने आ जाएगी, करीब 26.6 के आसपास आपकी आ जाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि चलिए ठीक है, 27 की स्पीड मांगी हुई है, 27 की स्पीड मांगी हुई है। ठीक है, तो अब भैया सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक्यूरेसी कितनी लेके चलें। ये तो सबको पता है कि 27 की स्पीड मांगी गई है, लेकिन एक्यूरेसी डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग है, और जो कि रिजर्वेशन का भी फ़ायदा इसमें होता है। तो वो इसके रिलेटेड आपके पास बहुत सारी वीडियोस भी हैं, अवेलेबल हैं कि किस उसके लिए 15% छूट है, किसके लिए 5% छूट है। तो ये डिफरेंट पोस्ट और रिजर्वेशन क्राइटेरिया के लिए डिफरेंट है। ठीक है, तो जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो एक कॉमन गाइडलाइंस रहेगी। इसमें आपको विद इन 20 डेज में 30+ की स्पीड हो जाएगी आपकी। ठीक है, 30+ की स्पीड हो जाएगी, और 5% एरर ही आप करेंगे, मतलब 95% आपकी एक्यूरेसी, 95+% आपकी एक्यूरेसी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और ये मेरा 100% टारगेट रहा है, और अचीव मैंने किया है। अभी मेरे पास करीब 10 मेंबर्स मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिनमें से करीब 4 मेंबर्स की स्पीड अभी 35+ हो चुकी है, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स के लिए भी जुड़े हैं। एसएससी सीजीएल के लिए भी 2 से 3 मेंबर्स साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं कैसे अपनी चीज़ों को आगे लेके आता हूँ, ठीक है, वो सब आप आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, वो सबसे पहले फेज चलता है लर्निंग का। ठीक है,
लर्निंग का। आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है इसके लिए। लर्निंग के लिए बहुत से टाइपिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत से टाइपिंग प्लेटफॉर्म है। चाहे आप टाइपिंग मास्टर देख लीजिए, चाहे JR टाइपिंग ले लीजिए, चाहे सोनी टाइपिंग ले लीजिए। लर्निंग के लिए आपका टाइपिंग बाबा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो लर्निंग के लिए आपका कोई पैसा नहीं देना है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में भी आप ज्वाइन करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। आपके पास बढ़िया सा 20 से 25 दिन आपके पास निकल के आ रहे हैं, उसको यूटिलाइज करिए, घर पे रह के करिए। मैंने खुद किया हुआ है तो मुझे पता है इंस्टीट्यूट में फालतू का पैसा बर्बाद होता है। आप भी जानते हैं, आपके साथ में जिन्होंने ज्वाइन किया वो भी, इनको भी पता होगा ये चीज़ें, ठीक है। तो घर पे रहिए और प्रिपेयर करिए। तो ये तो हो गई लर्निंग की बात। अब आपने एक बार लर्निंग कर ली, ठीक है। अब दूसरा आपका टारगेट क्या रहता है? एक्यूरेसी बिल्डिंग का। स्पीड आपका अपने दिमाग में कभी भी टारगेट लेके नहीं चलता है। सबसे पहला टारगेट क्या रहता है? लर्निंग का। उसके बाद एक्यूरेसी बिल्डिंग का। एक्यूरेसी बिल्डिंग मैं बताऊंगा, अप्रोच करूंगा कैसे आपको एक्यूरेसी लेके आएंगे आप 98-99% तक की आपकी एक्यूरेसी पहुंच जाएगी। वो डिपेंड करता है आप कैसे उसको ग्रैप्स करते हैं, कितना जल्दी ग्रैप्स करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में मैं आपके काम करूंगा। और जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा ना, तो आप जब लर्निंग और एक्यूरेसी बिल्डिंग में आप एकदम महारत हासिल कर लेंगे, तब उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी स्पीड 15 से 25 पहुंचने लगी, 20 पहुंचने लगी है, ठीक है। 15-20 इंक्रीज कर गई है। और विद इन स्टिपुलेटेड ऑफ टाइम पीरियड अराउंड 4 to 5 डेज आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली पहुंच के 27, 28, 29 हो जाएगी। गारंटीड है होना इतना, ठीक है। इससे ज़्यादा भी होगी जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक, ठीक है। तो ये तो रही आपकी स्पीड बूस्टिंग के बाद, और कैसे कैसे मैं अप्रोच करूंगा अपने अंदर आने वाले जो भी गाइडेंस रहेगा मेरा, मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, ये आपका तरीका हो गया। अब बहुत सा डाउट रहता है लोग के मन में कि कोर्स तो ले लें, पता नहीं काम कर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो भैया ऐसा है ना, आपने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करके देख लिया होगा ना, 800 रुपये 900 रुपये दे रहे होंगे वहाँ पे, तो आपने क्या सिखाया गया होगा आपको ही पता है, मैं भी झेला हूँ। तो मेरा सिर्फ ये चीज़ गाइडेंस प्रोवाइड कराने का यही मतलब था कि कम से कम जो आप इंस्टीट्यूट में भागते हैं इधर उधर, 2-2 घंटे बर्बाद करते हैं अपने, कम से कम वो तो आपके हाथ में रहेंगे ना। कभी आप खुद समझ रहे होंगे, आप अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी किए होंगे, नए होंगे, 1 महीने हो रहा होगा, तो आप खुद भी ज्वाइन करेंगे कि आप 200-200 रुपीज़ जो भी पेमेंट रहता है मेरा पर लैंग्वेज का, 200 रुपये में आप विद इन 20 डेज आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी। आपको खुद, मतलब मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं प्रूवन है चीज़ें, ठीक है। तो 20 डेज में आपकी स्पीड एक अच्छे लेवल पे आ जाएगी, जो आप कोई भी दिक्कत कभी भी लाइफ में आपके नहीं होगी एक बार टाइपिंग गाइडेंस लेने के बाद। और दूसरा रहता है, आप 800 रुपये दे के चले जाते हैं, 2 महीने हो जाते हैं, तब भी आप सेम डर्रे पे जी रहे होते हैं कि आप, वो यही बताते हैं, कुछ आगे आप पूछने जाओ तब भी नहीं बताते हैं ना। कहते हैं कि A to Z पे आप फिंगर्स रखिए, होम की फिंगर्स रखिए, आप अपर रो फिंगर्स रखिए, लोअर रो पे फिंगर्स रखना सिखा जाते हैं। फिर क्या गाइडेंस देते हैं? कुछ देते हैं क्या? नहीं ना। तो ये सब चीज़ें आपके पास प्लस पॉइंट रहेंगी। और मेरा क्या तरीका रहता है ये मैं आपको बता देता हूँ आगे, कैसे मैं अप्रोच करता हूँ। तो पहले आपके चार्जेस तो बता ही दिया हूँ कि 200 रुपीज़ पर लैंग्वेज का चार्ज रहता है। तो मैं अप्रोच कैसे करता हूँ? अप्रोच ये रहती है मेरी कि 1-to-1 गाइडेंस रहता है, जो कि अपने आप में ही यूनिक चीज़ है। 1-to-1 गाइडेंस रहता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग अलग ज़रूरतें हैं। किसी की एक्यूरेसी अच्छी है, किसी की स्पीड नहीं आ रही है, किसी की स्पीड आ रही है तो एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे काम किया जाता है, ठीक है। वो 1-to-1 रहता है। इस पे क्वालिटी पे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा, इस बात की श्योरिटी है। और दूसरा रहता है क्या? दूसरा रहता है गूगल मीट। दूसरा गूगल मीट रहता है। गूगल मीट नेसेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको हाथ रखना नहीं आता कीबोर्ड पे, तब मैं इस पे स्विच करता हूँ गूगल मीट पे जनरली। नहीं तो जितना अभी तक जितने भी मेंबर्स रहे हैं, कभी भी उनको कोई दिक्कत नहीं रही है इन चीज़ों को लेकर के, तो कभी गूगल मीट पे इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहे। हमेशा 1-to-1 गाइडेंस पे ही बात बन गई है। जो 1-to-1 गाइडेंस होगा कैसे होता है? ऑन फोन कॉल, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें रहीं, कैसे क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो वो क्लियर हो गया कि 27 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड चाहिए, और डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट एक्यूरेसी परसेंटेज है, ठीक है। और किसी भी पोस्ट के लिए एक आपका मिनिमम क्राइटेरिया 5% भी रखा गया है, जो कि एकदम हार्डेस्ट लिमिट है।
आपके इस एग्जाम में जो भी चीज़ें आएंगी वो हार्डेस्ट क्राइटेरिया रहेगा कि 5% एक्यूरेसी आपकी 5% एरर आपकी माफ कर दी जाएगी, मतलब 95% एक्यूरेसी आपकी रहनी चाहिए। ये सबसे टफेस्ट क्राइटेरिया है जो कि एसएससी का है, वो मैं आपको अचीव कराऊंगा। कैसे अचीव कराऊंगा वो मैंने आपको बता दिया, प्राइसिंग आपको क्लियर करा दी। तो अब मुझे ये लगता है कुछ है, अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा ग्रुप की, जो भी इच्छुक है, ठीक है, जो भी इच्छुक है वो आ सकते हैं, वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अभी आगे मिलते हैं फिर, ठीक है। सो थैंक यू।